जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। विश्वासघात, धोखा या षड्यंत्र के योग, इन सभी के लिए जन्म कुंडली के चंद्र ग्रह होते हैं जिम्मेदार। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, योग और उनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं पर संपूर्ण वैदिक ज्योतिष शास्त्र निर्भर रहता है। संपूर्ण वैदिक ज्योतिष शास्त्र में आप व्यापारिक धोखा, सामाजिक धोखा, आर्थिक धोखा अथवा पारिवारिक धोखा देने में कौन कौन से ग्रह धोखा देंगे और कौन कौन से इसमें कामयाब होंगे, इसको हम जानते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में धोखा मिलने के पीछे भी ग्रहों की गतियां और उनकी कई स्थितियां होती हैं। सभी जन्म कुंडलियां विश्वास और धोखे के बारे में बताती हैं। यदि कारण की बात करें तो जन्म कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके उपाय जितनी जल्दी हो सकें करवा लेने चाहिए। जितनी जल्दी ये उपाय होंगे उतनी ही जल्दी राहत पाई जा सकती है। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश अष्टम भाव में स्थित हो और उसके साथ अन्य किसी ग्रह की युति भी न हो तो इन हालातों में षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। अर्थात लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और उस लग्नेश पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, लग्नेश और अष्टमेश दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं तो जातक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। कौन सा ग्रह कहाँ पर धोखा दे रहा है या भविष्य में कब धोखा देगा या फिर खुद ही धोखा बनकर संसार में विचरण करने के लिए अपने जीवन को दूसरों को समर्पित कर रहा होगा, जन्म कुंडली में धोखे का भाव कौन सा होता है, किस ग्रह के साथ कौन सा धोखा हो सकता है, किस स्थान पर कैसे और कौन धोखा देगा, वह परिवारजन, ससुराल अथवा सहकर्मियों के रूप में धोखा देगा, दोस्त के रूप में धोखा देगा या फिर खुद ही अपने मन से धोखा खाने के लिए अपने चेहरे पर कोई बोर्ड लगाकर घूमता फिरेगा कि आओ मुझे धोखा दो, और फिर इसके परिणाम स्वरूप जो देखो उसे वही धोखा देकर चलता बनेगा, जिससे वह खुद धोखा खाकर अपने आप चुप होकर बैठ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार धोखा मिले, अपनों से ही उसके संबंध खराब होने लगें या उसके मित्र ही उसके विरोधी बन जाएं, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की अशुभता इन सब के पीछे बड़ी भूमिका निभा रही होती है। इसलिए ग्रहों का शुभ रखना भी आवश्यक हो जाता है। राहु को एक मायावी ग्रह माना गया है। इसकी महिमा को समझना कठिन है। ये राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में भरपूर क्षमता रखते हैं। ये भ्रम का भी कारक है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति के हर काम में अड़चन और बाधा डालता है। इसे शुभ बनाने के लिए सोमवार को शिवजी का पूजन करना चाहिए, हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए और वाइन, ड्रग्स या अन्य किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।